भगवान बुद्ध कौन थे? बौद्ध लोग आदमियों के बनाए हुए किसी ऐसे भगवान को नहीं मानते जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने आदमियों को बनाया। बौद्ध लोग उस महामानव को ही भगवान मानते हैं जिससे बढ़कर उनकी दृष्टि में कोई दूसरा ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हुआ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बुद्धत्व लाभ करने से पूर्व दूसरे भी बहुत से बुद्ध हुए माने जाते हैं, किंतु उनकी ऐतिहासिकता संदेह से परे नहीं है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता पिता की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाने की वजह से उन्होंने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। जन्म से 5 दिन बाद नामकरण संस्कार हुआ। सिद्धार्थ उनका राजवंशीय नाम था तथा उनका गोत्र गौतम या गौतम था। वे सूर्यवंशी घराने के सुप्रसिद्ध इक्ष्वाक कुल से थे और कपिलवस्तु नगरी के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम रानी माया देवी था। माया देवी को महामाया भी कहते थे। राजा शुद्धोधन शाक्य वंशीय प्रजा पर शासन करते थे। शाक्य क्षत्रिय वर्ण के आर्य थे। शुद्धोधन का अर्थ धोए हुए चावल होता है। उन्हें बहुत वर्षों से संतति नहीं हुई थी। एक दिन माया देवी ने स्वप्न में देखा कि उसे स्वर्ण की पालकी में बैठाकर चारों दिशा रक्षक उसे हिमालय के अनोतत्र सरोवर के पास ले गए। वहां एक बहुत ही शुभ्र हाथी आया। उसने माया देवी को 3 प्रदक्षिणाएं की और उसकी दाईं ओर से उसके गर्भ में प्रवेश किया। इसी को बोधिसत्व का बीजांकुर कहते हैं। सिद्धार्थ का जन्म होने पर उसके भविष्य का कथन करने के लिए राजा ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, मंती, लक्ष्मण, सुयाम, सुदंत, सुभोज और कौंडिन्य। उन्होंने भविष्यवाणी की या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध होकर संसार का धर्मराजा बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के संबंध में जिन अद्भुत बातों का जिक्र किया गया है उनका त्रिपिटक में कोई आधार नहीं है। अन्य कथाओं में सिद्धार्थ के जन्म के विषय में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसे केवल कवि कल्पना ही समझना चाहिए, जैसे कि मैं जम्बूद्वीप में जन्म लूंगा, मेरे माता पिता महामाया और शुद्धोधन होंगे इत्यादि।